साहब आए होंगे, मुलाकात करना चाहते हैं। बुलाए? ठीक है, चल मैं। नमस्ते साहब। अचानक आपको कैसे यहाँ तक आना हुआ, बात क्या साहब? सबसे पहले ये बताओ कि राम सिंह भट्टा मालिक तुम ही हो? जी साहब। मैं जो बात पूछूंगा वो बात साफ साफ बताना, झूठ मत बोलना। नहीं, अच्छी तरह से जानते हो मैं किस तरह का दरोगा हूँ। पूछना क्या चाहते हैं? मैं बतला रहा हूँ, पूछ भी रहा हूँ, सुनो मेरी बात को। पत्नी की हत्या अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं किस टाइप का दरोगा हूँ। मुझे सूचना मिली है कि तुम्हारी पत्नी की हत्या हो चुकी है, और अगर तुम्हारी पत्नी की हत्या हो चुकी है तो इस वक्त लाश कहाँ पर है? लाश मेरे सामने हाजिर करो। अरे हमारे पत्नी की हत्या हुई, हत्या कौन किया, हत्यारा कौन है, जानना चाहते हो? सरकार सच सच बताऊंगा। बबलू नाम का मजदूर हमारे भट्टे पे काम करता था। भट्टे के काम करने के बाद मुझसे पैसे का मांगने के लिए आया। साहब मेरे पास उस वक्त पैसा नहीं था, मैं पैसा देने से इनकार कर दिया कि 2 घंटा रुक जाओ, मैं पैसा आपको दे दूंगा। साहब गुस्से में आके मेरे घर गया, मेरी पत्नी की हत्या कर दिया। साहब करने के बाद लाश को बोरी में भरा। साहब पत्नी की हत्या करने के बाद लाश को भट्टे में जोड़ दिया। साहब अरे शायद तुझे मालूम नहीं है कि मैं किस टाइप का दरोगा हूँ। मैं तुझसे हकीकत पूछने आया हूँ, और ये भी जानना चाहते हो कि तुम्हारे नाम कंप्लेन किसने लिखवाया है? तुम्हारे नाम का है तुम्हारा बेटा पिंटू लिखवाया है, और तुम कह रहे हो कि मेरी पत्नी का हत्या करने वाला मेरा एक मजदूर बबलू है। लेकिन मैं मानता हूं कि तुम्हारे नाम से कंप्लेन मेरे पास आई है। अगर तुम्हारा मजदूर बबलू अगर खून किया है तो मैं उसके खिलाफ सबूत मांगना चाहता हूं। अगर तुम्हारे पास सबूत है तो मैं तुझे गिरफ्तार नहीं करूंगा। सरकार हमारे पास साबुत है बरबूत, जो हमारी मोबाइल लाओ। अबे साले डाला हमारी साले जान संकट में क्या कर रहा है? साले साले ज्ञान खेल रहा है। बबलुआ जिस वक्त पत्नी की हत्या करने के बाद भट्टे में डाल रहा था, वो फोटो खींचा हूँ, दिखाओ साहब। देखा बबुलवा हराम खोर साला हमारी मालकिन को मार के
मैं देख रहा हूँ। वाकई में बबलू ने खून किया है। यही है बबलू साहब। अच्छा बबलू यही है ना जो दिख रहने वाला नहीं है। जो भट्टे में ढोक रहा है, बबलू यही है ना? सालिमपुर गांव का रहने वाला साहब। तुम्हारे गाँव ही का रहने वाला है। ठीक है, इस वक्त मैं बबलू के घर जा रहा हूँ, लेकिन मोबाइल तुम्हें कब मिलेगी? जब मैं बबलू को गिरफ्तार कर लूंगा। थाने आकर मोबाइल ले जाना, सबूत के तौर पर मैं इसे ले जा रहा हूँ। ठीक है साहब। चलता हूँ। लेकिन साहब पकड़ने के बाद कड़ी सजा आप देना उसको। जरूर दूंगा। चलता हूँ। जय हिंद। इतना देर से साले भट्टे पे काम कर रहा लका और साले कुत्ता साले मोबाइल चली गई। जाने दो। जान तो कम से कम जान तो बच गई, दूसरी मोबाइल आ जाएगी। बबलुआ साला जेल के सलाखे में होगा, हम तुम बच जाएंगे। ऐसे साले हमारे साथ तुम फंस जाते। खानसारियम साले जब 20,000 का फोन करते हो सारे गाड़ी लेने के लिए, मारते मारते बेकार कर दूंगा। चला कुछ कहा चला, हमारा दिमाग बहुत डिस्कवर है। साले तुझको डिस्क बनाए साले, हम तुझको अपाची बनाएंगे। कुत्ता साले चली गई। घबराने की बात नहीं है। राम सिंह भट्टा माली की खोपड़ नहीं खोपड़ा है। 100 शैतान की खोपड़ी चूर करके राम सिंह भट्टा माली की एक खोपड़ी तैयार कर गई है। जब तक मर जाओगे कुत्ते की मौत। कुत्ते की मौत होती है ना, उसका कोई वारिस नहीं होता है। लेकिन साले तुम मरोगे, तुम्हारा वारिस मैं होगा। पिंटुआ है बहुत नमक हरामी की है। क्या रे? ये चला अगर हम प्लेन न करवाए होते पुलिस वाले नहीं आते। पहले का खबर एक काम करो, हमको उसको सालों का बेदखल करेंगे, आपसे बिल्कुल रिहा करेंगे। उससे मतलब है उसे साले बेकार कर देंगे। उसके बाद अपने बेटे मंगल से मिलेंगे। सबसे पहले मैं आप लोग के बीच मैं अपने परिचय बता देना उचित समझती हूँ। बाबूजी, मेरा नाम विनीता है और मैं इसी ग्राम सालिकपुर की रहने वाली हूँ। हमारे पति जी हैं, वो भट्टे पर मजदूरी करने जाते हैं, लेकिन क्या बताऊँ आज मेरे पति जी 2 दिन से घर नहीं आ रहे हैं और मेरी तबीयत भी नहीं ठीक रहती है। बराबर मैं बैठकर अपने पति जी का इंतजार करती हूँ, हो सकता हूँ मेरे पति जी आते ही हो। देवर जी, हाँ आप तो जानते हो कि आपके भैया बबलू भैया हाँ काम करे गवार रहे मुफ्त गवार रहे। आपके भैया है कहाँ? 2 दिन से घर पे नहीं आ रहे हैं। अब काल रम सिंह मासाल सबकी साथ बात कीजिए तो मम्मी साथ ले हम तो घर चले आए, लड़कन बच्चे पे सहानी खरीद के हम कह जाए बबलू भैया से मुलाकात करे आई। अब नहीं आए हैं। एक काम करो भाजी, घबरा की अब यहाँ फंस थक जा रही। अब बबलू भैया तुरंत ले आए गए कि जब भौजी की तबीयत बहुत खराब है।
सबसे पहले आप लोग मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन और कहाँ का रहने वाला हूँ। बाबूजी, मैं ग्राम पंचायत सालिकपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम बबलू मजदूर है। मैं से अपना ग्राम पंचायत सालिकपुर में राम सिंह भट्टा है मालिक के यहाँ, उनके भट्टे पर मेहनत मजदूरी का काम किया करता हूँ। आज एक हफ्ते बाद मुझे भट्टे से छुट्टी मिली। छुट्टी तो मुझे कल ही मिल गई थी। कल जब मैं भट्टे के लिए रवाना हुआ, कल मजदूरों को पैसा मिला तो मालिक ने बोले कैसा करो बबलू, आज पैसा तो है नहीं, ऐसा करो रात भट्टे पर रुक जाओ, कल सुबह पैसा दे दूंगा, तुम अपने घर को चले जाना। तो आज जब सुबह मुझे पैसा मिला तो मैं पैसा लेकर के अपने घर के लिए चला आया। घर पर तो आ गया हूँ, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है। चलकर अंदर देखता हूँ, शायद मेरी विनीता मेरे आने का इंतजार कर रही है। तेरा इशारा है मालिक तेरे। अरे विनीता, अरे ओ विनीता, देखो मैं आ गया। खुश रहो। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक स्वामी, 2 दिन बाद आज आ पाए रहे हो, कहाँ थे आप? विनीता तो यही जानना चाहती थी कि मैं कल क्यों नहीं आया। तो सुन मेरी बात, मैं कहना क्या चाहता हूँ। विनीता मैं बचे तुरी भट्टे की बात, कल किसी कारणवश से भट्टे से पर छुट्टी नहीं मिली। आज मुझे भट्टे पर पैसा मिला। पैसा पाने के बाद मैं मार्केट गया, तेरे दवा का भी पैसा बचाया हूँ, साथ ही साथ होली का सारा सामान लेकर मैं तेरे पास आ गया विनीता। और कोई बात नहीं। अब अभी आ गए हमारे माननीय महोदय श्रीमान परम आदरणीय बड़े भाई हमारे उधम सिंह यादव। माननीय श्री उधम सिंह यादव PWD के मेट बाबूजी की तरफ से 23 रुपए का पुरस्कार ओम प्रकाश डांसर को खुश होकर के पार्टी हार्दिक स्वागत करते, धन्यवाद। साथ बाबूजी का कहना है कि जाते जाते एक लोकगीत या फिर कोई कहरवा हो जाए, धन्यवाद। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। कभी पैसा कभी
इतनी मोटी रकम नहीं पाए स्वामी। कहाँ से इतनी मोटी रकम आप पाए और कहाँ थे आप? विनीता तो यही जानना चाहती थी मैं कि रात भर कहाँ पे था और इतना पैसा कहाँ से लेकर के आया। यही बात है। तो सुन मेरी बात, मैं कहना क्या चाहता हूँ,